दोस्तों, एक पल के लिए सोचिए, अगर कल सुबह उठते ही आपके मोबाइल में यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक खुलना ही बंद हो जाए। हां, सोचिए जरा, ना कोई रील, ना कोई वीडियो, ना कोई लाइव, ना कोई पोस्ट, पूरा का पूरा डिजिटल दुनिया से आपका कनेक्शन कट जाए। और यह कोई मजाक नहीं बल्कि हकीकत में हो जाए। भारत सरकार ने अमेरिका को ऐसा झटका देने का प्लान बना लिया है कि इन तीनों ऐप्स पर ताला लग सकता है। और यह खबर वॉशिंगटन के गलियारों से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा चुकी है। दोस्तों ध्यान दीजिए, लाल किले से देश के युवाओं को संदेश दे दिया है। अब भारत को अपना सोशल मीडिया बनाना ही होगा। अब जरा सोचिए, हमारी पूरी डिजिटल लाइफ फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर टिकी हुई है। मगर सवाल यह है, अपना क्या है भाई? कू आया कू गया। कुछ और ऐप्स आए लेकिन फंडिंग और यूजर बेस के बिना धड़ाम, गेम ओवर। अब गेम बदलना होगा। 2025 तक मेड इन इंडिया चिप्स आएंगी, दिवाली तक जीएसटी टैक्स कटेगा, विदेशी कंपनियां मजबूर होंगी इंडिया से डील करने को। मतलब समझ रहे हो, इंडिया का मार्केट बन रहा है हॉट केक। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही, क्या इंडिया अपना फेसबुक बना पाएगा? क्या कोई जियो या टाटा ट्विटर जैसी साइट खड़ी कर पाएंगे? क्या हमारे इन्फ्लुएंसर्स जनता को खींचकर नए प्लेटफॉर्म्स तक ले जाएंगे? देखो, बात साफ है, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ये सब रातों रात नहीं बने थे। 10 से 15 साल लगे। इंडिया को भी टाइम, धैर्य और पैसे तीनों चाहिए। बिना गवर्नमेंट सपोर्ट ये सपना सपना ही रहेगा। यूपी सफल हुआ क्योंकि सरकार ने बैक किया। सोशल मीडिया के लिए भी वही चाहिए। साथियों, मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि बात में दम हो तो लोग खुद ही लाइक सब्सक्राइब करते हैं। लेकिन अब भारत के युवा शायद थोड़ा बहन चुके हैं। बिना कपड़ों के नाचती हुई लड़कियों को तो बहुत लाइक सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन देशभक्ति की वीडियो को नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हो सके तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे आपकी मर्जी। चलिए खबर पर लौटते हैं। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर पलटवार करना हो या फिर किसी चतुराई से यू टर्न लेना हो तो पहले दुनिया अमेरिका को देखती थी, उसके तरीके को अपनाती थी, उसकी रणनीतियों को बाइबल मानती थी। लेकिन अब जमाना बदल गया है, अब तस्वीर बदल चुकी है और अब जो उदाहरण बाकी देशों के सामने है वो है भारत। क्योंकि इस बार अमेरिका नहीं बल्कि भारत ने चाल चली है। और ऐसी चाल चली है कि अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनियों की नींव हिल गई है। गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों की बुनियाद तक काम गई है। और अमेरिकी राजनीतिक गलियारों में सन्नाटा छा गया है, क्योंकि भारत ने जो डिजिटल पलटवार किया है वो न सिर्फ आर्थिक था बल्कि रणनीतिक भी था। ऐसा कदम जिसने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब अमेरिका नहीं, भारत है वो देश जो नियम बना भी सकता है, लागू भी करवा सकता है और उनका पालन न करने वालों को घाटा भी दिखा सकता है। तो दोस्तों, कहते हैं ना दोस्तों कि अगर पलटवार करना हो या फिर किसी चतुराई से यू टर्न लेना हो तो पहले दुनिया अमेरिका को देखती थी, उसके तरीके को अपनाती थी, उसकी रणनीतियों को बाइबल मानती थी। लेकिन अब जमाना बदल गया है, अब तस्वीर बदल चुकी है और अब जो उदाहरण बाकी देशों के सामने है वो है भारत। क्योंकि इस बार अमेरिका नहीं बल्कि भारत ने चाल चली है। और ऐसी चाल चली है कि अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनियों की नींव हिल गई है। गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों की बुनियाद तक काम गई है और अमेरिकी राजनीतिक गलियारों में सन्नाटा छा गया है। क्योंकि भारत ने जो डिजिटल पलटवार किया है वो ना सिर्फ आर्थिक था बल्कि रणनीतिक भी था। ऐसा कदम जिसने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब अमेरिका नहीं, भारत है वो देश जो नियम बना भी सकता है, लागू भी करवा सकता है और उनका पालन ना करने वालों को घाटा भी दिखा सकता है। दरअसल पूरा मामला शुरू होता है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस कड़वी और अपमानजनक टिप्पणी से, जिसमें उन्होंने गुस्से में आकर यह तक कह दिया कि अब भारतीय लोगों को उनकी टेक कंपनियों में नौकरी नहीं दी जानी चाहिए। ट्रंप का साफ संकेत था कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी हाईटेक कंपनियों से भारतीय इंजीनियरों और प्रोफेशनलों को बाहर निकाल दिया जाए। कारण उनका कहना था कि भारत हमारे देश से पैसा भी कमाता है, हमारी नौकरियां भी छीनता है और हमारी कंपनियों पर कब्जा कर रहा है। यानी ट्रंप सीधे तौर पर भारत को दोष दे रहे थे अपनी अंदरूनी बेरोजगारी की समस्या का
और भारतीयों को बाहर का रास्ता दिखाने की धमकी दे रहे थे। लेकिन दोस्तों, भारत ने इस बार जवाब बहुत ही अलग और ठोस अंदाज में दिया। आपकी क्या राय है इस पर, कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी जरूरी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक भी ये सच्चाई पहुंचे। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और भी मुद्दों पर रिसर्च बेस्ड वीडियो लाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो आपसे मिस ना हो। भारत अब पलटवार करना सीख गया है और इस बार जवाब न सिर्फ तेज है बल्कि ठोस भी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।